हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है आपका लेखन कला और शहरी जीवन। तो गाइस, इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। इसके लगभग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी और भी सारे सब्जेक्ट जो 11th के हैं, आर्ट्स के हैं, वो हम यहाँ पर करवा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी पूरी 12th बाकी है और 12th में हम और भी बेहतरीन तरीके से आपको टीच करने की कोशिश करेंगे। अभी जितने हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे ऑथेंटिक है, बहुत टू द पॉइंट है और टू द पॉइंट ही आपकी पढ़ाई करवाई जा रही है यहाँ पर मेरे माध्यम से। ठीक है, आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से आपको सारे नोट्स मिलेंगे, आपको वन शॉट मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्रैश कोर्स मिलेगा। मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरा आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी फ्री प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप इंग्लिश भी यहाँ से सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है लेखन कला तथा शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया से हुआ। यह मानव सभ्यता का गौरव समझा जाता है। कहा जा रहा है कि जो लेखन कला वगैरह है, जो लेखन कला है, जो शहरी जीवन है, अगर सबसे पहले जो प्रारंभ अगर माना जाए ना कि जो आपका लेखन कला है कि लिखने की कला कहां से आई और शहरी जीवन कहां से स्टार्ट हुआ, तो वो सारा स्टार्ट हुआ आपका मेसोपोटामिया से। कहां से? मेसोपोटामिया से। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस बुक में से बहुत सारे चैप्टर डिलीट करे गए हैं। ठीक है, पहले इसमें ज्यादा चैप्टर हुआ करते थे, अब 7 है, लेकिन पहले इसमें ज्यादा चैप्टर थे। इसका पहला चैप्टर भी डिलीट कर दिया गया है। लेकिन हालांकि सीबीएसई को थोड़ा सा वॉच आउट करना चाहिए था कि एक तो पॉलिटिकल क्लास का जो 12th क्लास में है उसका भी पहला चैप्टर डिलीट कर दिया और 11th में हिस्ट्री का। कहीं ना कहीं जो पहला चैप्टर होता है उसको थोड़ा सा डिलीट करना नहीं चाहिए था, उनको थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करनी चाहिए थी। ऐसा किया जा सकता था। हालांकि जो 12th में तीसरा चैप्टर था वो डिलीट करा, वेल एंड गुड था, लेकिन पहला चैप्टर पढ़ाना चाहिए था एटलीस्ट बच्चों को, ताकि कहीं ना कहीं पूरी स्टोरीज सही से समझ में आ सके। कोई बात नहीं, वैसे हमें जितना जो पढ़ाया जा रहा है वेल एंड गुड है। ठीक है, तो देखिए, जो लेखन कला है, जो शहरी जीवन, उसका जो आरंभ हुआ था, जो प्रारंभ हुआ था, वो मेसोपोटामिया से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिखा रखा है मेसोपोटामिया का प्राचीन प्रदेश फरात तथा दजला नदियों के बीच बसा था। ठीक है, जो देखो, जो इसके जो प्राचीन प्रदेश हैं, जो एक तरीके से बहुत प्रचलित जो शहर थे इसके, फरात और दजला। ठीक है, ये कहां पर बसे हुए थे? दो नदियों के बीच में, नदियों के बीच में बसा हुआ था। आजकल ये प्रदेश इराक गणराज्य का एक अभिन्न भाग है। और ये जो आपका जो फरात और जो दजला है, ये कहीं ना कहीं आज क्या बन चुका है? इराक बन चुका है। ठीक है, इराक, जिसको हम इराक के नाम से जानते हैं ना, इराक गणराज्य, वही ये बन चुका है। मतलब कि एक उसका भाग है, इराक गणराज्य का क्या है? ये भाग है। नेक्स्ट दिखा रखा है मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्दों मेसोस अर्थात मध्य तथा पोटेमोस अर्थात नदी से हुई है। जो मेसोपोटामिया का जो शब्द का जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा से हुआ है, मेसोस और पोटोमस से। ठीक है, पोटोमोस। ठीक है, इससे इसका क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है। यानी कि जो मेसोस होता है उसका मतलब होता है मध्य, और जो पोटोमस होता है उसका मतलब होता है नदी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे। नेक्स्ट दिखा रखा है, बता रखा है कांसा एक धातु है जो तांबे तथा रांगे के मिश्रण से बनता है। जो कांसा एक धातु था उस समय, जो किससे बना करता था? आज भी है, लेकिन उस समय उसका सबसे ज्यादा यूज हुआ करता था। किससे बनता था? तांबे और रांगे से। ठीक है, चलिए आगे दिखा रखा है मेसोपोटामिया शहरीकृत दक्षिणी भाग को। देखो, जो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था, सुमेर और अक्कद कहा जाता था। मतलब दक्षिण पार्ट को उसको कहा जाता था सुमेर और अक्कद। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा और बाद में इसी भाग को क्या नाम दे दिया गया? बेबीलोनिया। क्या दे दिया? बेबीलोनिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएं सुमेरियन, अक्कदी तथा अरामाइक थी। जो मेसोपोटामिया उसकी जो प्रचलित भाषा थी, जो प्रमुख भाषाएं थी, वो थी सुमेरियन, अक्कदी और अरामाइक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। मतलब कि ईसा के जन्म से पहले से ही क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। मतलब 3000 वर्ष पहले से। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। उरुक और उर और मारी इसके क्या थे? इसके प्रसिद्ध नगर थे। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के।
नेक्स्ट दिखा रखा है, नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो जो औजार बनता था उनका वो किससे बनता था, वो बनता था कांसे से। ठीक है, जैसे आज हम किससे बना रहे हैं, आयरन से बना रहे हैं, लोहे वगैरह से बना रहे हैं, लेकिन उस समय उनका जो औजार बनता था वो किससे बनता था, कांसे से बनता था। ठीक है, नेक्स्ट दिखा रखा है मेसोपोटामिया के उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। जो यहाँ का उर नगर था ना, उर नगर में क्या था कि नगर नियोजन का अभाव था। गलियां टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। गलियां कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी और पतली थी। ठीक है, जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी, और जो जल निकास की प्रणाली होती है जैसे नाली वगैरह होता है वो प्रणाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उर नगर वासी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार करते थे। देखो जो उर नगर के जो वासी थे, जो रहने वाले यहाँ पर लोग थे, वो जब भी घर का निर्माण करते थे, बनाते थे, तो वो ना सगुन और अपशकुन सुना होगा ना आपने, तो उस चीज को बहुत ज्यादा वहां पर माना जाता था, वहां पर विचार किया जाता था इन चीजों पर। ठीक है, कि अपशकुन हो जाएगा, सगुन है ये, इस समय करना ठीक रहेगा। तो इस टाइप की चीजें वहां पर पहले माना करते थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न, और गाइस मैं ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा जो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम बहुत बार पेपर में आ रखे हैं और आने के चांसेस उनके 101% है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। जो मेसोपोटामिया है उसका क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, मेसोस मध्य और पोटेमोस नदी। पोटेमोस का क्या मतलब होता है, नदी। ठीक है, अर्थात दो नदियों के बीच की भूमि जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया किसे कहता है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शहरी जीवन का प्रारंभ कहां हुआ, इस स्थान की भौगोलिक स्थिति बताइए। जो शहरी जीवन है उसका प्रारंभ कहां से हुआ और इसका भौगोलिक स्थिति बताने की, कहां पर ये स्थित था, कैसा वहां का भूगोल था, ये सारी चीजें बतानी है। दिखा रखा है पहला, शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। जो शहरी जीवन है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था। सेकंड बता रखा है, मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में फ्रात तथा दजला नदियों के बीच स्थित था। जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, वो कहां पर स्थित था, जो आज इराक है ना, इराक में ही एक जगह थी फ्रात और दूसरी जगह थी दजला। ठीक है, तो दजला नदियों के बीच, ये दोनों नदियां हैं, फ्रात और दजला क्या है, नदियां, इसी के जो बीच का भाग था उसे क्या कहते थे, मेसोपोटामिया। आज इसका नाम क्या है, इराक है। समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिखा रखा है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण की विशेषता क्या थी। जो मेसोपोटामिया वहां पर शहरीकरण की क्या विशेषता थी, आइए जानते हैं। मेसोपोटामिया में शहरीकरण की मुख्य विशेषता नदियों के किनारे बसे संगठित नगर, उन्नत सिंचाई व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों का विकास था। जो मेसोपोटामिया की विशेषता थी शहरों की, वो क्या थी कि वो बहुत ज्यादा संगठित नगर थे। ठीक है, और उन्नत थे। ठीक है, उन्नत किसमें, सिंचाई व्यवस्था में, व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र, व्यापारिक गतिविधियां का विकास था। यहाँ पर कहीं ना कहीं तरक्की थी, यहाँ पर विकास देखने को मिलता था। इसीलिए ये क्या थी, ये मेसोपोटामिया की क्या थी, ये विशेषता। जो मेसोपोटामिया उसके शहरों की क्या थी, ये विशेषता थी। नेक्स्ट दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मारी शहर की विशेषता बताइए। जो मारी शहर है उसकी आपको विशेषता बतानी है। ठीक है, तो देखिए आंसर दिखा रखा है, मारी शहर की विशेषता यह थी कि यह यूफ्रेटिस नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था। देखो जो मारी शहर है ये कहां पर बसा हुआ था, ये यूफ्रेटिस नदी के किनारे बसा हुआ था। और यहाँ पर क्या चीज थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किस लिए था, क्योंकि यहाँ पर व्यापार बहुत अधिक था, और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जितने भी जो सरकार से रिलेटेड कार्य होते हैं, मतलब कि संस्था शासन से जुड़े जो कार्य होते हैं, उसके जो भी प्रशासनिक केंद्र वो यहाँ पर स्थित थे। इसलिए कहीं ना कहीं क्या था, ये जो मारी शहर है ये विशेष था। नेक्स्ट दिखा रखा है पांचवा, शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल ही हुआ है। मेसोपोटामिया के संदर्भ में समझाइए। देखो बता रहा है कि जो शहरों का निर्माण है, जो शहरों का विकास है, वो किस आधार पर हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपका ग्रामीण आधार पर हुआ है, ग्राम के ही आधार पर हुआ है। ठीक है, ऐसा बताया गया। मेसोपोटामिया के संदर्भ में समझाइए। बता रखा है, इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, कृषि अधिशेष। बता रखा है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों से उपजाऊ भूमि और विकसित सिंचाई व्यवस्था के कारण गांवों में अधिक अनाज पैदा हुआ। यही अधिशेष शहरी की आबादी को भोजन उपलब्ध कराता था। देखो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जो टिग्रिस है और जो यूफ्रेटिस नदी है, इसमें यहाँ पर क्या है, इसके जो नदी के द्वारा जो जल पानी बहा के लेके आ जाता है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा आपका जलोढ़ मृदा होता है,
तो वो क्या होती है, जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो अनाज की जो पैदावार है वो बहुत अधिक होती है, और यही अधिशेष क्या होता है, यही जो बचता है यहाँ पर खा पी के, वो क्या होता है, ये वो यहाँ पर भेजा जाता है, मतलब कि और भी जो आबादी है और भी जो जनसंख्या है, उसका भरण पोषण किया जाता है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रामीण से ही क्या है, शहरों का विकास हुआ है। नेक्स्ट दिखा रखा है श्रम विभाजन। नेक्स्ट दिखा रखा है श्रम विभाजन। जब गांव आत्मनिर्भर हुए तब कुछ लोग खेती छोड़कर कारीगर, व्यापारी, पुरोहित और प्रशासक बने। इससे शहरी जीवन का विकास हुआ। मतलब देखो शहरी जीवन का विकास कैसे हुआ है, कहीं ना कहीं जो गांव है वो अपने आप में बहुत ज्यादा तरक्की करा, तो वो क्या हुआ, जो गांव के लोग थे जो तरक्की कर रहे थे वो कहाँ आ गए, शहरों की ओर आ गए। उन्होंने कृषि खेती वगैरह छोड़ छाड़ के कुछ और काम करने स्टाइल, जैसे कारीगर बन गए, व्यापारी बन गए, पुरोहित बन गए, प्रशासक बन गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे शहरी जीवन का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण शहरी निर्भरता। मेसोपोटामिया के शहर भोजन, कच्चे माल और श्रम के लिए पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर थे, इसलिए ग्रामीण समृद्धि शहरी विकास की आधारशिला बनी। देखो कहीं ना कहीं जो मेसोपोटामिया के जो शहर थे वो चाहे कच्चा माल हो गया चाहे श्रम के लिए पूरी तरह किस पे निर्भर थे, ग्रामीण लोगों पर निर्भर थे। इसलिए कहीं ना कहीं जो ग्रामीण समृद्धि है वो शहरी विकास की आधारशिला बनी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिखा रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता थी, स्पष्ट कीजिए। जो श्रम विभाजन है वो किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता थी, ये स्पष्ट करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। जो इसका आंसर है वो आपको गाइस पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पार्ट 2 के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।